ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना, और इस क्वेश्चन में हीट प्रोड्यूस मैंने आपको निकाली थी, और थोड़ा सा तो मैंने आपको इसमें कुछ हिंट भी दे दिया था, है ना, और चार्ज फ्लो थ्रू दिस बैटरी भी हमें फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? तो अब देखो कैसे करेंगे। जब ये ओपन है, जब ये ओपन है, तो जब ये ओपन रहेगा तो बोर्ड पे देखो, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट और इसे बी पॉइंट मान लेता हूं मैं। तो जब ये ओपन है तो ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी ये हमें देखनी है, ए और बी। तो ये 2 है, ये 4 है, और ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, यानी कि 4 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। और ये 2 है तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 1 माइक्रोफेरेड। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब ए और बी के बीच में दोनों, ये दोनों क्या जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में आएंगे ऐसे करके, लाइक दिस। तो ऊपर वाला 2 और 4 को मिला के कितना जाएगा 4 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है 1 माइक्रोफेरेड। तो हाँ भाई, बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो अब ऐसा आपको समझना है कि 20 वोल्ट की बैटरी है ना, और ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसकी कैपेसिटेंस 7/3 माइक्रोफेरेड है। क्लियर है क्या बात? तो इसमें से चार्ज इनिशियल जो इसमें जाएगा यहां से, वैसे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इधर उधर, लेकिन जो चार्ज इसमें से जाएगा ऐसे, टोटल चार्ज इनिशियली वो कितना होगा, सी टोटल इंटू वी, या सी ए भी लिख सकते हैं आप। तो इनिशियल जो चार्ज होगा 7/3 माइक्रोफेरेड, क्यू बराबर सी इंटू वी इंटू 20, तो ये कितना जाएगा 140/3 इंटू 10⁻⁻6। तो इनिशियल चार्ज 140/3 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा, इनिशियल जो बैटरी से निकला है, बिफोर क्लोजिंग द स्विच या की। साथ में इसकी अगर जो मैं आपसे इनिशियल एनर्जी पूछूं कि सिस्टम की, यानी इस सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ सी टोटल इंटू वी स्क्वायर। तो सी इक्विवेलेंट कितनी है इसकी 7/3 10⁻⁻6 इंटू 20 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 7/2 इंटू 6 400 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आएगा भैया 7 दूनी 14 और 14003 इंटू 10⁻⁻6 14000 इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी आएगी 14003 माइक्रो जूल विल बी द इनिशियल एनर्जी बिफोर क्लोजिंग द की। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो। ये कह रहा हूं कि जब मैंने, है ना, आफ्टर ऐसे लिखेंगे, आफ्टर की के इज प्रेस्ड, जब आपने की को प्रेस कर दिया तो ये तो एक वायर बन जाएगा फिर तो। क्लियर है क्या बात? बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब ये आपका वायर बन जाएगा तो कैसा सिस्टम बनेगा, तो आपका सिस्टम ऐसे बनेगा। तो ए और बी के बीच में आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, हां निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या आएंगी, ए के बीच में 2 और 2 पैरेलल में है तो 4 माइक्रोफेरेड, साथ में 4 और 2 6 माइक्रोफेरेड, ये आ जाएगा बी, यानी कि, और ये दोनों सीरीज में है तो 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 चार्जिंग 24/10 2.4 माइक्रोफेरेड, यानी कि ए और बी के बीच में आप ऐसा मान सकते हैं कि बैटरी कितनी थी भाई 20 वोल्ट की बैटरी है, और अब जो कैपेसिटेंस है ए और बी के बीच में वो 2.4 माइक्रोफेरेड है। तो इसका मतलब
इसमें जो Q फाइनल आ गया होगा, Q फाइनल, पहले कैपेसिटेंस कितनी थी? पहले कैपेसिटेंस थी कितनी? 3 दूनी 6 और 1 3 लगभग 2.33 माइक्रोफैरड, अब है 2.4 माइक्रोफैरड। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जैसे की को प्रेस किया तो टोटल सर्किट की ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इसमें से कुछ चार्ज भी निकल करके इस पर चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो पहले मेरे को आप Q फाइनल बता दो। Q फाइनल CAB इंटू वी होगा, और CAB कितना है बेटा? 2.4 माइक्रोफैरड, और V कितना है? 20, तो 48 इंटू 10 की पावर -6, तो फाइनल चार्ज कितना आ गया? 48 माइक्रोकूलम फाइनल चार्ज आ गया। इनिशियल कितना था? इनिशियल लगभग जितना भी था उतना था, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनल चार्ज। दूसरी बात, मेरे को आप इसमें फाइनल एनर्जी बता सकते हो कैपेसिटर की कितनी होगी? हाँ, हाफ CAB इंटू वी स्क्वायर। तो जो CAB है कितनी है बेटा? CAB है 2.4 इंटू 10 की पावर -6, और V कितना है? 20 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो अब हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये? 1.2 इंटू 400, इसका स्क्वायर 400 इंटू 10 की पावर -6, ये कट जाएगा, 12 चौक 48 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो U फाइनल जो आएगी 480 माइक्रो जूल फाइनल एनर्जी आ जाती है। देखो ध्यान से देखो, अब मैं इसमें U फाइनल, ये U इनिशियल है, अब मैं इसमें चार्ज फ्लो निकालूंगा। देखो आप इसके नीचे लिख देना, मैं इसे साफ नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, जरूरत तो पड़ेगी तो मेरे को, क्योंकि इससे अगला सवाल वो बहुत टफ है ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इसे देखना। अब मैं हटाना ही पड़ेगा, मेरे को दोबारा ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो, इस स्थिति में जब इनिशियल चार्ज तो इतना था, फाइनल चार्ज कैपेसिटर पर इतना आ गया, यहां पे तो इनिशियल था इतना, ऐसे Q इनिशियल कितना? 140/3 माइक्रोकूलम। तो इसमें से कुछ चार्ज निकला होगा ना, तो Q फ्लो कितना निकालेंगे? चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल। तो फाइनल चार्ज है आपका 48 माइक्रोकूलम, इनिशियल चार्ज जो कैपेसिटर पर था 140/3 माइक्रोकूलम। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आएगी? 48/3, 3 अट्ठे 24, यहां से लग गया 2 4 144, 144/140/3 माइक्रोकूलम, 4/3 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज फ्लो, यानी कि चार्ज बैटरी में से निकल रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा, और Q फ्लो इनटू V वोल्टेज होगा इसका 20। तो 4/3 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ, और बैटरी कितनी है बेटा? 20। तो कितना आएगा? 80/3 इंटू 10 की पावर -6, 80/3 माइक्रो जूल इज द वर्क डन बाय द बैटरी। नाउ वी हैव टू फाइंड द हीट प्रोड्यूस। उसके लिए हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, और उसके हिसाब से क्या आएगा? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस हीट आ जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? अब मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं। वर्क डन बाय बैटरी 18/3 माइक्रो जूल है, उसे मैं लिख नहीं रहा हूं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 480 है माइक्रो जूल में, इनिशियल 1400/3 प्लस H फॉर हीट। अब मैं इसे सब साफ कर देता हूं। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैसे? 18/3 प्लस 14/3 माइनस 4800, 3 एलसीएम लेके 80 प्लस माइनस 480 को 3 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 4 3 12 2 14, तो कितना आ गया? 1440, यानी कि कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 14/3 माइक्रो जूल इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। आया सौजन्य? 14/3 माइक्रो जूल इसका आंसर आया, सही है ना। अब इससे टफ क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी तक नहीं कराया था।
अब आप उसे भी देख लो, है ना, कैसे सेकंड पार्ट, है ना, आपने फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा तो सही सही कर दिया होगा, बाकी आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में सिचुएशन क्या थी कि पहले यहां पर 4 कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए थे और ये 20 वोल्ट की बैटरी से लगे हुए थे। बिल्कुल सही बात है। ये आपका 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड था। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, ये एक की थी यहां पे, इसे दोबारा से बनाना है अपने को। तो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब आपको क्या करना है, ये 20 है, ये 0 और ये 20, तो यहां पे 20 वोल्ट हो जाएगा इस वाली लाइन में सार में, और यहां भी कितना हो जाएगा 20, और यहां भी कितना हो जाएगा 20, यहां 0, यहां भी 0 और यहां भी 0। सही है बात? तो यहां पर इस पॉइंट P पे मैं पोटेंशियल Vp मान लेता हूं और यहां पे पोटेंशियल VQ मान लेता हूं, या मान ले P पे मान लिया, X मान लो या Y मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। तो क्या मेरे को आप X पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो? हां कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है ये वाला, तो इससे लिंक देखो, अभी तो एक ओपन है, तो X से लिंक, नोड से लिंक प्लेट ये वाली होगी और ये वाली होगी, तो इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, है ना। तो फॉर X Q1 प्लस Q2 की वैल्यू होगी 0, तो हमें X की वैल्यू पता लग जाएगी। Q1 कितना होगा C इंटू X माइनस 20, Q2 कितना होगा C और X माइनस 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात? तो 2x माइनस 40 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो 6x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20/3 वोल्ट इज द पोटेंशियल ओवर हियर। बात समझ में आ गई? अब यहां पे जब पोटेंशियल आ गया, तो क्या आप मेरे को यहां चार्ज Q1 लिख सकते हो? हां लिख सकता हूं। Q1 कितना आएगा? Q1 चार्ज जो Q1 आएगा इस वाली प्लेट पे, वो कितना आएगा? वैसे तो दोनों में सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, दोनों पे Q1 Q2 इक्वल और अपोजिट चार्ज पे आएगा, तो Q1 मैं लिखता हूं C इंटू एक्स माइनस 20, और C की वैल्यू कितनी है भाई 2 माइक्रोफैरड, और X की वैल्यू मैंने 20/3 माइनस 20, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये कितना आया 20 माइनस 60/3 इज इक्वल टू माइनस 40, और ये आ जाएगा माइनस 80/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। ये आ गया। तो जो चार्ज आया Q1 चार्ज आएगा माइनस 18/3 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा इधर की साइड पे। समझ में आ रही है बात? नहीं। अब बोर्ड पे देखो, Q2 भी निकाल सकते हैं हम, है ना। Q2 कैसे निकालेंगे बताओ जरा फटाफट। Q2 निकालने के लिए या तो आप ये कह दो Q2 जो होगा ना वो प्लस 80/3 होगा। कैसे? देखो Q2 मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं। Q2 कैसे निकालेंगे? C इंटू एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0, तो x की जगह क्या लिखेंगे 20, मैं ये लिख देता हूं C x माइनस 0, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। C की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और x की वैल्यू है 20/3 माइनस 0, तो कितना आएगा 18/3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो वो तो आना ही था। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, और सीरीज में जो चार्ज होता है, यहां पे यदि प्लस क्यू है तो माइनस क्यू, प्लस क्यू है तो माइनस क्यू, ऐसे चार्ज चलता है सीरीज में। तो दोनों कैपेसिटर पर चार्ज तो सेम होंगे, लेकिन इस पे माइनस वाला आएगा, इस पे प्लस वाला आएगा। और ध्यान दो, अगर जो मैं आपसे पूछूं Q1 प्लस Q2, ये आइसोलेटेड प्लेट है, तो Q1 प्लस Q2 तो कितना ही आएगा 0 ही आएगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से बोर्ड पे देखना बेटा, अगर जो मैं यहां पे मानूं और यहां पे मानूं ऐसे करके, तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, यहां भी पोटेंशियल जैसे Q1 और Q2 मैं लिख लूं, तो इन वाली प्लेट पर भी Q1 प्लस Q2 का सम 0 ही आएगा, चाहे यहां पोटेंशियल कुछ भी हो। यहां पे चार्ज और इस वाली प्लेट पे दोनों सीरीज में है, तो उनका सम 0 आएगा। जैसे यहां पे 0 था, अब यहां पर भी इनका सम 0 ही आएगा।
क्लियर है क्या बात? अब देखो यहां मैंने बताया आपको, ये दोनों देखो, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है ना, तो यहां पर और यहां पर सम जो आएगा चार्ज का, जैसे Q1 मैंने निकाला माइनस, तो इस पे प्लस आएगा, यहां प्लस माइनस, इसी तरीके से यहां पे प्लस माइनस आएगा, तो इन पे भी सम आएगा 0, तो उसे निकालने की अभी आवश्यकता नहीं है। अब बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, अगर जो मैं बिफोर कनेक्शन इस वाले आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज पूछूं इन वाली प्लेट पर, तो चार्ज कितना रहेगा? 0। अब मैं यदि इस वाले आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज पूछूं तो चार्ज रहेगा 0। लेकिन अब मैं कनेक्ट करता हूं, नाउ की के इज प्रेस्ड। यदि आप की के को प्रेस करते हो तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि यदि आपने इसे प्रेस कर दिया तो सिस्टम इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये 2 बस 2 लिख रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2, तो दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एक्स एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, और ए और यहां पे एक्स के बीच में 2 दूनी 4 है ना, 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और एक्स और बी के बीच में बेटा कितना है? ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है। सही है बात? ये 4 का है और ये 6 माइक्रोफैरड का है। अच्छा, अब क्या मेरे को आप पोटेंशियल बता सकते हो एक्स का? कैसे? अरे यहां पे तो ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना ऐसे, तो यहां पे तो हमारी 20 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगी हुई है, ध्यान देखो ऐसे, तो 0 और यहां पे कितना आएगा? 20, तो यहां पे आएगा 20 और यहां पे आएगा 0। तो क्या मैं एक्स पोटेंशियल निकाल सकता हूं? हां निकाल सकता हूं। कैसे? यहां पे Q1 मान लेते हैं, यहां पे Q2 मान लेते हैं, और Q1 प्लस Q2 को 0 कर देते हैं। Q1 कितना आएगा? Q1 आएगा C इंटू एक्स माइनस 20, इधर एक्स है इधर 20 है। Q2 कितना आएगा भाई? 6 C इंटू एक्स माइनस 0, तो यहां से x की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, कितना आएगी भाई? 4x माइनस 80 प्लस 6x इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा? 10x इज इक्वल टू 80, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट। बात समझ में आई? इसका मतलब ध्यान से देखो, ये 0 है, ये 20 है, यहां 20, तो यहां पर जो पोटेंशियल आ गया वो 8 वोल्ट आ गया। इसका मतलब यह है कि यहां पे पोटेंशियल 8 आया, यहां पे पोटेंशियल 8 आया, और यहां पे कितना था? 20, यानी कि यहां पे था 20 और यहां पे था 20। यहां पर 8 आया, और यहां पे कितना था? 0, तो यहां पे 0 और 0 आ गया। ये कब आया? यहां पर पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन। तो आफ्टर कनेक्शन आप मेरे को बस यहां पर Q1 डैश और यहां पर Q2 डैश आफ्टर कनेक्शन मैं निकाल दूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। अच्छा, तो क्या अब मेरे को आप इसमें, हाँ भाई, Q1 डैश Q2 डैश निकाल सकते हो? मैं इसे ये साफ कर देता हूं, मेरा ये काम का पोर्शन नहीं है, मैंने इसे साफ कर दिया। तो बिफोर कनेक्शन यहां पे Q1 प्लस Q2, यानी कि बिफोर कनेक्शन इस पर प्लस इस वाली प्लेट पर चार्ज था 0। देख लो, चाहे ये Q1 और ये Q2, ये यहां पे -80/3 था, यहां पे +80/3 था। अब देखो कनेक्शन करने के बाद इस प्लेट पे चार्ज Q1 डैश जो होगा वो होगा C V1 माइनस V2, ऐसे होता है ना, तो C कितना है इसका? इसका C है 2 माइक्रोफैरड इंटू V1 माइनस V2, यानी कि 8 माइनस 20, इधर का पोटेंशियल 8 है, इधर का 20 है, तो इस वाली प्लेट पर जब आप चार्ज लिखोगे तो 8 माइनस 20 करोगे, है ना, तो कितना आएगा? ये -16 और ये आएगा -32 इंटू 10 की पावर माइनस, तो Q1 डैश जो होगा -32 माइक्रो कूलम आ जाएगा। बात समझ में आई? अब हम इस Q2 पर भी निकालेंगे, तो Q2 डैश कितना होगा बेटा? C V1 माइनस V2, ऐसी तो लिखेंगे। C जो है यहां पे 4 माइक्रोफैरड है,
4 माइक्रो फैरड। और V1 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 माइनस 0 8 चौक 32 ऐसे करके है ना। और कितना आ गया ये 32 माइक्रो कूलम ही आया। तो टोटल चार्ज तो इसमें अभी भी 0 ही आ रहा है। इसका मतलब ऐसे कैसे हो गया 8 माइनस है ना 8 माइनस 0 और 4 है किधर किधर यहां पे कैसे यहां पे कितना अच्छा अच्छा हाँ सही बात है। थोड़ा बता दिया करो भाई, ऐसे नहीं है कि मैं ही करता जा रहा हूं। ये 12 दूनी 24 -24 आएगा ये है ना। तो -24 माइक्रोकूलम। मैं ही तो कह रहा हूं कि मैंने सर्किट ऐसा बनाया है कि सिमेट्री भी नहीं है इसमें। तो 8 चौक 32 तो ये +32 माइक्रोकूलम है। बात समझ में आई। अच्छा अब ये देखो कि कनेक्शन से पहले ये वाला जो प्लेट का सिस्टम था ये एयर में था हलक से, तो इस पे टोटल चार्ज कितना था 0। वो हमने निकाल के भी दिखाया आपको। नहीं भी निकालते तो भी इसमें और इसमें टोटल चार्ज 0 आता क्योंकि ये सीरीज में है। लेकिन जब आपने इसे कर दिया तो ये बताओ इस वाले सिस्टम प्लेट पे, इस पे और इस पे ये मिला के Q1 प्लस Q2 कितना आया। Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना -24 माइक्रोकूलम प्लस 32 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू कितना आया 6 और 2 8 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। यानी कि पहले इस पे और इस पे मिला के 0 चार्ज था, लेकिन अब की बार इस पे और इस पे मिला के टोटल चार्ज कितना रहा 8 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब ये चार्ज कहां से आया होगा, चार्ज इस वायर से आया होगा 8 माइक्रोकूलम, यानी Q से P की ओर फ्लो होगा। इस वाले पोर्शन में से चार्ज निकल करके उधर वाले पोर्शन में चार्ज चला गया कितना 8 माइक्रोकूलम। ऐसे है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप यहां निकालोगे और यहां निकालोगे, उन दोनों चार्ज का सम करोगे तो वो -8 माइक्रोकूलम आएगा, क्योंकि कनेक्शन से पहले यहां पर और यहां पर 0 था। अब ये -8 माइक्रोकूलम आएगा 100%, और वो -8 माइक्रोकूलम दूसरी साइड में उछल के पहुंच जाता है इस वायर के थ्रू। बात समझ में आ रही है ना। तो चार्ज जो फ्लो होगा, इसलिए चार्ज विल फ्लो फ्रॉम Q to P, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 माइक्रोकूलम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो तो अब हमारा ये भी पोर्शन देखो, चार्ज फ्लो शेयरिंग चार्ज की वजह से जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज जाता है तो बैटरी कितना वर्क करती है, हीट कितनी प्रोड्यूस होती है। ये बहुत ही अच्छा पोर्शन था जो कि मैंने आपको कराने की कोशिश की है। तो आप भी इसे ना बेटा पढ़ना, इसके सवाल अवाल करना है ना। क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इतना ही कराता हूं इसमें है ना, क्योंकि अपने को चैप्टर भी खत्म करना है और शीट सॉल्व करेंगे तो डिस्कस तो हम कर ही लेंगे बाकी प्रॉब्लम है ना, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अब की बार तुम्हें कुछ क्वेश्चन इसमें एक बहुत ही भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा मैं आपको चित्र से दिखा देता हूं, जब भी आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। एक मिनट को बस। हाँ भाई, अब बोर्ड पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो लाइन लाइन सी मिली हुई है। दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ, तो अब मैं यही वाले सवाल सॉल्व करता हूं। देखो उसमें क्या देगा, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लेट होती है, एक प्लेट ये हो गई, इसके बराबर में एक प्लेट ये रखी है, तो ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
दो लाइन से, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d, एरिया कितना है a, तो एरिया हो जाएगा इसका a, तो बेटा कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी a और b के बीच में, यानी दिस इज b, दिस इज p एंड दिस इज q, ऐसे मान लेते हैं अपन। तो p और q के बीच में जो CPQ होती है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाती है। ऐसे बात समझ में आई? ये तो हमें पता है, आप कॉपी मत करना इसे। लेकिन अभी आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दे देगा। कैसे? वो आपको यहां से लिखना, आप 3 प्लेट कैसे देगा, एक प्लेट ये बना लेना आप छोटी सी, एक प्लेट ये बना लेना आप छोटी सी, सही है बात, एक प्लेट ये और बना लेना आपको छोटी सी, सही है। कितनी प्लेट है? 3 प्लेट है। तो 1 2 3 प्लेट है। अब वो आपको एक तो इससे कनेक्ट कर देगा, मान लिया ऐसे करके कि भाई A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो आपसे पूछेगा एरिया सबका क्या है, A। क्लियर है बात? दोनों की बीच की डिस्टेंस DD है। तो आपसे पूछेगा वो एग्जांपल फाइंड CAB, ऐसे पूछेगा। तो ये तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं देगा, वो क्या लाइन बना के देता है, वो इन प्लेट को, अब ऐसे प्लेट बनाएंगे तो बहुत मेहनत लगती है ना बनाने में चित्र, वो क्या करता है, ये तो साइड व्यू हो गया। यदि आप इसे ऐसे देखोगे तो ऐसे होगा, और इसे देखना है ऐसे साइड से, तो कितनी प्लेट है हमारे पास? हमारे पास 3 प्लेट है, 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ रही है बात? अब हमें A और B के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है। बात समझ में आ रही है नहीं? ये बात है, ऐसा क्वेश्चन देता है। वो ऐसा नहीं बना के देगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। वो देगा 3 प्लेट है ऐसे करके, और A और B के बीच टोटल कैपेसिटेंस बताओ। तो बोर्ड पे देखो, सो बेटा इधर देखो, इन दोनों प्लेट के बीच, यानी इसके और इसके बीच एक कैपेसिटेंस बनेगी, और उसे हम मान लेते हैं C। तो ये कैपेसिटर है C, साथ में इस प्लेट और इस प्लेट की प्लेट भी एक पैरेलल कैपेसिटर बनाएंगे, जिनकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? C होगी। तो इसका मतलब जैसे इसके बीच में एक कैपेसिटर था और उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? C। लेकिन 1 2 3 प्लेट के लिए, अब यहां देखो, एक कैपेसिटर तो ये है और एक कैपेसिटर ये है। तो यदि हम इसे A पॉइंट और B पॉइंट माने, तो क्या आप मेरे को CAB बता सकते हो? हां, दोनों क्या है सीरीज में, तो CAB कितना आएगा? C/2। C/2 पता है ना कैसे आता है? C इंटू C अपॉन C प्लस C, C² अपॉन 2C इज इक्वल टू C/2। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी? C/2 आ जाएगी, यदि दो प्लेट एक कैपेसिटेंस C का प्रोड्यूस करती है। क्लियर है बात? इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? ये लाइन, अब ये आपको प्लेट नहीं देगा, ये तो मैंने बना के दे दिया, वो आपको लाइन सी बना के देगा। उसी के हिसाब से आपको कैपेसिटेंस बिटवीन 2 प्लेट्स यू हैव टू फाइंड। सही है बात? अच्छा देखो कैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे देगा फाइंड CAB। मैं सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं। ये मान लिया उसने 5 प्लेट दे दी, और एक यहां पे A बना दिया और यहां पे B बना दिया, तो CAB। और वो लिख देगा, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, चलो एक बार लिख देता हूं, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट, ईच कॉम्बिनेशन of plate produced is equivalent to capacitance C। बात समझ में आ रही है? ये है बात। 1 2 3 4 5 प्लेट कितनी है बेटा? 2 3 4 5 प्लेट है, और A और B के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालनी है बेटा। अच्छा अब ध्यान से देखो, जो मैं कह रहा हूं मैं लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आप उसे सुनना और ध्यान रखना। कैसे? अगर जो आपके पास 1 2 3 4 5 प्लेट है, तो इससे कैपेसिटर बनेंगे 4,
और अगर जो 3 प्लेट है तो कैपेसिटर बने हैं 2। देखो 2 प्लेट से कैपेसिटर कितने बनते हैं? 1। और यदि आपके पास 3 प्लेट है तो कैपेसिटर कितने बनेंगे? 2। तो इसी तरीके से देखो 5 प्लेट से कैपेसिटर बनेंगे 4। कौन कौन से? 1 2 3 4। तो हम एक कैपेसिटर बनेगा 1 और 2 के प्लेट के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, फिर 3 और 4 और 4 और 5। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। समझ में आई ना बात? तो एक प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है? ए से। और ये 5वीं प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है? बी से। और सारे के सारे कैपेसिटर मैंने आसान दिया इसमें, ये सी 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 चारों क्या हैं? ये सीरीज में है। तो सी ए बी नो डाउट C/4 आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप समझ में आप ऐसा कर सकते हैं 1/C 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 = C/4। तो C/4 इज द नहीं ना बात। अब देखो ये तो मैंने आपको वैसे ही दे दिया खुश करने के लिए, चलो भाई आपको समझ में आया, लेकिन ऐसा सवाल नहीं होता है। सवाल देखो किस तरीके से देगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, अब की बार हमारे पास 4 प्लेट्स हैं, 4 प्लेट्स, समझ में आई बात? और 4 प्लेट में ये वाली 2 प्लेट तो इससे कनेक्टेड है ए, और ये वाली 2 प्लेट किससे कनेक्टेड है? बी से। समझ में आई बात? तो इफ ईच, देखो मैं हर एक में नहीं लिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं, इफ ईच कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेट मेक ए कैपेसिटेंस सी, फाइंड CAB। आपको CAB को फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? अब इसमें बताओ बेटा कितनी प्लेट है? 1 2 3 4, 4 प्लेट है। तो 4 प्लेट से कैपेसिटेंस कितनी बनेंगी? 3। दिख रहा है आपको? 1 2 3। तो क्या करोगे आप? ए और बी के लिए निकालने के लिए सबसे पहले आप 3 कैपेसिटर बनाओगे, बना लिया। फिर ए पॉइंट है यहां पे, आप ए उसे लिखोगे, बी पॉइंट है यहां पर, बी पॉइंट उसे लिखोगे। फिर अब यहां पे देखो, यहां ये प्लेट छोड़ो आप इसे, यहां पे ऐसी इसकी नंबरिंग नहीं करनी है। समझ में आई ना बात? तो 4 प्लेट 3 कैपेसिटर, सी 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 मैंने बना लिया। अब मैं यहां पे नंबरिंग करता हूं अपनी तरफ से, आप देखना 1 2 3 4, ये 4 टर्मिनल है। 4 टर्मिनल में से ए में से 2 टर्मिनल निकले हैं, एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो क्या मेरे को आप बता सकते हो सौजन्या कि ये वाला जो टर्मिनल है ये मैं किस पॉइंट से कनेक्ट करूं? जल्दी बताओ। ये वाला टर्मिनल 1 से, बिल्कुल सही बात है। और ये जो दूसरा टर्मिनल निकलना है ये किससे? 3 से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? अच्छा, बी से 2 टर्मिनल निकलने हैं, तो ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट करूं? 4 से, और ये कनेक्ट करूंगा 2 से। बात समझ में आ रही है नहीं? अब देखो, अब इसका मतलब ये है, अब मैं इसे थोड़ा सुंदर करके बना लेता हूं, है ना? 3 कैपेसिटर थे बोर्ड पे, देखो ये बी था, तो इसमें और इसमें ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ये ना 2 3 4, और ये 1, और ये ए था, और ये किससे कनेक्टेड है बेटा? ये इससे कनेक्टेड है। बात समझ में आई नहीं? ऐसे अब देखना जरा, ये कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर सी, क्या आप मेरे को अब CAB बता सकते हो इस केस में कितना होगा? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये तो ये पॉइंट यहां से हटा करके आप यहां भी लगा सकते हो, क्योंकि ये तो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, ये ना, है ना? और ये इस तरीके से है, बस मैंने आपको इसे हटा के यहां लगा दिया। साथ में इसे हटा के आप इधर भी ला सकते हो। चलो मैं इधर ले आया ए पॉइंट को,
है ना, और ये कैसे कनेक्टेड है ऐसे। तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, ऐसे सवाल हमने काफी सॉल्व किए थे। ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, सी सी सी, तो CAB इस केस में 3C आ जाएगा, दैट इज C+C+C इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3C इज द करेक्ट आंसर। तो इस केस में A और B के बीच में हम पहले 3 कैपेसिटर बनाएंगे, फिर ये देखेंगे कौन सा टर्मिनल कहां पे कनेक्ट है। अब फिर आप पाएंगे कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में ही है, क्योंकि ये वायर मैंने थोड़ी देर के लिए यहां लगा दिया, ये वायर यहां लगा दिया, तो 3C। अब इधर देखो, मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन इसी प्रकार से कराता हूं, जो क्वेश्चन ये आ भी चुके हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको CAB फाइंड करना है, और उसमें अब की बार 1 2 3 4 5, सही है बात, ऐसे करके, और ये कैपेसिटर की ये वाली प्लेट है ना B से कनेक्टेड है ऐसे, सही है बात, और ये वाली प्लेट A से कनेक्टेड है, और ईच कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट फॉर्म द कैपेसिटेंस C में कितने कैपेसिटर बनेंगे बेटा, 1 2 3 4 कैपेसिटर बनेंगे। तो इसे सोल्व करने का तरीका यह है कि आप 1 2 3 4 है ना, सबसे पहले आप 4 कैपेसिटर इस तरीके से जोड़ लेंगे, जोड़ लिया मैंने, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैं नंबरिंग कर दूंगा इस पॉइंट की 3 4 5 की, और यहां पर एक पॉइंट मैं B बना लूंगा, बिल्कुल सही बात है, और यहां पर पॉइंट मैं A बना लूंगा, बिल्कुल सही बात है। B से 3 टर्मिनल निकल रहे हैं, तो एक टर्मिनल तो A पे जुड़ेगा, एक टर्मिनल 3 पे जुड़ेगा, एक टर्मिनल 5 पे जुड़ेगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें से 2 टर्मिनल निकलेंगे, एक टर्मिनल 2 पे, एक टर्मिनल 4 पे आपका जुड़ जाएगा, बात समझ में आई। और हर एक की कैपेसिटेंस C है, तो क्या आप मेरे को इसमें CAB देख करके बता सकते हो कितना होगा CAB सीरीज। देखो मैं आपको बताता हूं इसे कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड पे देखो। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, उसमें तो हमें पता ही था कि भाई ये 3 कैपेसिटर यदि ऐसे जुड़े हो ना, ऐसे करके यूं यूं करके, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, बहुत पहले मैंने बता दिया था। अब ये आपको गंदे से दिखाई दे रहे होंगे, इससे समझ में नहीं आएगा पैरेलल में या सीरीज में, तो मैं बताता हूं आप क्या करोगे। थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आपने इसमें एक जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, तो यहां पर आपने प्लस माइनस V लिखा, तो यहां पे तो 0 और यहां पे V पोटेंशियल आ गया, तो 0 0, यहां पे भी 0 आ गया, तो जब यहां आएगा 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी क्या आएगा 0 आएगा, सही है बात। अब इसका मतलब यहां 0 है, समझे ना, और यहां पर 0 है, और यहां पर भी 0 है, क्लियर है क्या बात। अब यहां देखो V, तो यहां पर V, यहां पर भी V, और इधर भी V, और इधर भी V, बात समझ में आ गई। अब ये देखो इस कैपेसिटर के बीच कितना पोटेंशियल है भाई, इस कैपेसिटर के बीच, इधर V है, इधर 0 है। दूसरे कैपेसिटर के बीच, हां भाई, एक तरफ V है और दूसरी तरफ 0 है। तीसरे कैपेसिटर के बीच एक तरफ V है और एक तरफ 0 है। चौथे कैपेसिटर पर भी एक तरफ V है और एक तरफ 0 है। नहीं आई बात समझ में। चारों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इनकी वायर का कनेक्शन टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, लेकिन ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। तो CAB कितनी आएगी इसकी, 4C इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कितना है भाई, CAB 4C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। देखो दूसरे क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, अभी ये तो पैरेलल में था, इससे पहले वाला भी पैरेलल में था, है ना, इनकी शक्ल थोड़ी थोड़ी सी बदल जाती है। तो बोर्ड पे देखो ऐसे करके, फॉर एग्जांपल फाइंड CAB, कैसे,
1 2 3 4 5। ठीक है भाई, तो आपको ये तो पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो जाएगा ए, साथ में इन दोनों प्लेट को हमने जोड़ रखा है ना। तो आपको इसमें सी ए भी फाइंड करना है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैपेसिटर बनेंगे 4, 5 प्लेट है तो 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4, फिर हम नंबरिंग कर लेंगे 2 3 4 5। बिल्कुल सही बात है। एक पॉइंट मेरे पे यहां पर है ए, और ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो पहली प्लेट हो जाएगी, ये दूसरा है सेकंड प्लेट पे आएगा, और निश्चित रूप से ये बी पॉइंट यहां पर होगा। इसे मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं, है ना भाई, इसे मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं। तो एक्स में से 2 पॉइंट निकलेंगे, एक तो इधर लगेगा और एक लगेगा 3 पे। बोलो, और चारों की कैपेसिटर सी 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 है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कैपेसिटर सी सीरीज में दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे ऐसे। और इसे देखना बेटा, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। इसे थोड़ा ऐसे कर दो, जैसे ये तो हो गया पॉइंट ए, है ना, ये वाला, और ये 2 से जुड़ा हुआ है। बोर्ड पे देखो, एक कैपेसिटर तो ये है 2 और 3 के बीच में, और 3 और 4 के बीच में एक ये है और एक ये है, और यहां पे जुड़ा हुआ है बी पॉइंट से। बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, 2 से इस कैपेसिटर को आपने किस किस के बीच में जोड़ रखा है, आपने इसे इस पॉइंट के बीच में जोड़ रखा है, यानी 3 और 2 के बीच में। ऐसे ये 2 से निकला है ना, 2 से, है ना, ये 2 से, तो यानी कि ये 1 है, ये वाला 1, यानी कि 1 का पोटेंशियल और 3 का पोटेंशियल। इसे थोड़ा सा शिफ्ट नहीं कर सके सौजन्या? देखो एक बात कैसे करेंगे, इसे मैं हटा करके क्या यहां पे नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं। क्या मैं इसे हटा करके, जल्दी बताओ बेटा, ये बताओ, सही है ना? इसे मैं हटा करके क्या यहां नहीं लगा सकता? अरे सीरीज में ही तो है। और इस पॉइंट को हटा के क्या मैं यहां पे नहीं लगा सकता? तो ये ऐसे बन जाएगा थोड़ा सा, सही है ना बात? तो मैं इसे एज इट इज कर देता हूं आपके लिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ऐसे C और ये क्या है X। तो ये जो कैपेसिटर है ये 1 पॉइंट होगा C C C C। अब आप CA भी निकालो। अब देखो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर बेटा पैरेलल में है सौजन्या। कैसे पैरेलल में बताऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखो इधर ध्यान से, अगर जो आप इस कैपेसिटर को देखोगे, इसे मैं V वोल्ट मान लेता हूं, यहां पे V, सही है, और इसे क्या मान लेता हूं 0। V A और B के बीच में निकाल लिया ना, तो हम A और B के बीच में V वोल्ट की बैटरी जब कनेक्ट कर देंगे तो इधर तो V हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0। साथ में इस पॉइंट को मैंने मान लिया X, तो बोर्ड पे देखो, यानी कि V और X, ये मान लिया ना V, इसे V मान लिया, और इसे क्या मान लिया X। V और X के बीच में एक कैपेसिटर है, और ये भी क्या है X, और V और X के बीच में एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। V और X के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, दोनों पैरेलल में होंगे, तो आंसर इनका 2C आएगा। साथ में ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो आंसर इनका C/2 आएगा। और A और B के बीच में अब हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, दोनों सीरीज में है, तो कितना आंसर आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इट इज इक्वल टू 2C इंटू C/2, 2C प्लस C/2, इससे कट जाएगा, C² अपॉन 5C/2 इज इक्वल टू 2C अपॉन 5 इज द CAB is the correct answer for this question। अब वो आपको किसी भी प्रकार से मॉडिफाई करके दे सकता है क्वेश्चन, ऐसी डंडे डंडे से बना देगा, लाइन लाइन सी बना देगा, बता देगा भाई CAB बताओ, है ना। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, फाइंड CAB आपको फाइंड करना है। कैसे? 1 2 3 4 5, सही है, और A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, साथ में देखो इसे कनेक्ट कर रखा है आपके पास,
कैसे करेंगे बताओ, कितने कैपेसिटर बनाएंगे, 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट ए लिखूंगा यहां, एक पॉइंट बी लिखूंगा, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए एक्स नॉड पोटेंशियल मान लूंगा। इसे क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ठीक है, ऐसे करके, बिल्कुल सही बात है। तो ए 1 2 3 4 5। अब ए से कितने वायर निकलने, एक। अब बताओ मैं इसे कहां पे कनेक्ट करूं सौजन्या, ए को किस पॉइंट से कनेक्ट करूं, 2 से, सही है। और बी को कहां से करूंगा, 4 से। और एक्स से निकल रहे हैं 2, तो एक्स से ये वाला कहां पे कनेक्ट करूं बताओ, 1 से, 5 से, बिल्कुल सही बात है, सही है ना। तो ये इस तरीके से देखो, ये बी। तो आप इसमें थोड़ी देर के लिए, इसमें वी बोल्ट की जब आप बैटरी मान लोगे तो ये तो 0 और ये वी हो जाएगा ना ऐसे। तो यहां पे देखो, तो जब ये वी है तो ये वी पोटेंशियल हो गया, जब ये 0 है तो 0 हो गया। अब ये देखो ध्यान से, वी पॉइंट और वी पोटेंशियल और 0 पोटेंशियल के बीच, हां भाई, कितने कैपेसिटर कनेक्ट है, सी सी, ये रहा ना सी सी, सही है बात। अब ये देखो, अब ये एक्स है, एक्स और वी के बीच में, एक्स और वी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, साथ में ये 0 है, और इसका भी नोड पोटेंशियल क्या, एक्स, और यहां पर भी एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, समझ में आई बात। और हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कैपेसिटेंस निकालनी है। तो ध्यान से देखो जरा, ये क्या है भाई, सी, ये भी क्या है, सी। तो दोनों क्या है ये, अरे दोनों मिलकर के सीरीज में C/2 नहीं बना लेंगे, बना लेंगे बिल्कुल। अब ये देखो, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला, इस कैपेसिटर को थोड़ा ऊपर ले जाओ ऐसे, अरे ये तो एक्स है ना, ये नोड पोटेंशियल ऐसे है, ये तो वायर है, यू करके वायर है ये तो ये देखो, इसे थोड़ा ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो आप ऐसा बना लोगे, इसे थोड़ा सा कैपेसिटर को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो ऐसा बना लोगे, और यहां पे तो एक्स है ही सही। नहीं आ रही बात समझ में, ये आ गया। एक्स को हटा दो आप, तो आप देखोगे कि ये दोनों कैपेसिटर भी किसमें है, अरे सीरीज में है, सही है ना। तो दोनों सीरीज में है, तो अब ये ए है, अब मैं ए पॉइंट को थोड़ा इधर करके लिख दूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, ये रहा, और इसके और इसके बीच में, इसे मैं बी पॉइंट को इधर ले जाता हूं तार को, और ए और बी के बीच में ये C/2, ये वाला कैपेसिटर, ये C/2, और इधर इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये भी C/2 आएगा, और ये C/2 ऐसे कनेक्टेड है, C/2 है ना। मैंने इसे इधर लिख दिया और इसे इधर लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये दोनों C/2 है, ये भी C/2 है, और दोनों किस में हो गए, ये पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में है, तो CAB कितना आएगा बेटा इस केस में, CAB विल बी इक्वल टू C/2 प्लस C/2, C इज द करेक्ट आंसर। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में C आए। ये ना सौजन्या, अच्छा देखो, अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन और मिलेंगे जिसमें कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे कि पहले मेरे को आप ये बताओ कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ऐसे, है ना, और एक ये कैपेसिटर है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो आप CAB बता दोगे, हाँ C/3 आंसर आएगा इसका, तीनों कैपेसिटर सीरीज में C/3। तो बोर्ड पे देखना एक बार, चलो मैं तो इसे हटा ही देता हूं, ये तो अपने को आता ही है। लेकिन अगर जो कभी ऐसे कर दिया उसने, तो अब CAB पता है कितना होगा, केवल C। क्यों, क्योंकि देखो ये तो C हो जाएगा
और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा C/2 बी पॉइंट, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये कैसा है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट है। तो ये फर्जी कैपेसिटर है। तो आंसर कितना आएगा इस केस में, इस केस में ए और बी के बीच में केवल एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और उसका नाम है सी। तो ऐसे था क्वेश्चन, देखो ऐसे। तो ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट का, कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे है। फाइंड CAB 1 2 3 4 5, सही है बात, ऐसे करके। तो आपको वो क्या क्वेश्चन देगा, जैसे मान लिया ये एक तो ऐसे बना दिया उसने, सही है ना बात, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया बी। तो ये निकालना है अपने को, समझ में आई बात, ये निकालना है। फाइंड CAB, बस दैट्स इट। इसमें भी शॉर्ट सर्किट करेंगे। कितने कैपेसिटर बनेंगे इसमें, 4, 1 2 3 4। सबसे पहले हम 4 कैपेसिटर ऐसे बना लेंगे, बिल्कुल सही बात है, और फिर एक A पॉइंट और फिर एक B पॉइंट लगभग ऐसे लिख देंगे, सही है। और मैं 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देता हूं। A से 2 निकलेंगे पॉइंट और वो 1 पर, और डेफिनेटली आप आसानी से देख के बता सकते हो 3 पर। साथ में B से एक पॉइंट निकलेगा और ये हो जाएगा ऐसे, सही है बात। अब बोर्ड पे देखो, अब इसमें C और C देखो, ये 3 पॉइंट है, इसके बीच में C और C, और ये पॉइंट हो गया B। तो दोनों सीरीज में है। साथ में क्या ये दोनों आपको सीरीज में नहीं दिखाई दे रहे, ये दोनों 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में जो कैपेसिटर है 1 और 3 के बीच में C और C सीरीज में है, तो C/2 हो जाएगा। साथ में 1 और 3 पॉइंट, 1 और 3 पॉइंट A से कनेक्टेड है। अब ये देखो, ये जो है ये कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया ऐसे। और जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि यही पोटेंशियल यहां पर है, यही पोटेंशियल यहां पर है, तो 1 और 3 के पोटेंशियल सेम है, इसलिए पोटेंशियल हो गया सेम। अच्छा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये बेकार हो गया, इसे तार वायर बना देंगे, और ये दो होंगे 3 और B के बीच में, ये दोनों कैपेसिटर होंगे C/2, और ये तो एक वायर बन गया, सिंपल एक वायर बन गया, और ये आ गया A, और A और B के बीच में आंसर आ गया C/2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसमें इतने ही क्वेश्चन मैं कराता हूं, मतलब और भी आप अपनी तरफ से देख सकते हो, जब आएंगे क्वेश्चन तो आप कर दोगे, है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरे नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मतलब SC वर्मा में सबसे लास्ट में दिए हुए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन है वो, है ना, लेकिन आप उसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो समझ में आएंगे। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन, और इसमें मेरे ख्याल से लास्ट ही टॉपिक होगा ये इस प्रकार के क्वेश्चंस का, है ना। तो आपका कैप्चर खत्म हो जाएगा कल, लगभग खत्म हो जाएगा, है ना, कल को और करा दूंगा। क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, देखो ध्यान से देखो, ये आपकी पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट है। एक पैरेलल प्लेट ऐसे होती है, कैपेसिटर तो ऐसे बनता है ना, एक प्लेट नीचे एक प्लेट ऊपर, ऐसे मैंने बना दिया ऐसे करके, ठीक है भाई। ये मैंने पैरेलल प्लेट बना दी ऐसे, और इसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ऐसे करके, और साथ में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। लेंथ जो है इसकी लेंथ इसकी L है, और जो इसकी प्लेट की चौड़ाई है ब्रेड्थ, लेंथ तो L हो गई, विड्थ B हो गई। तो बेटा एरिया बता सकते हो कितना होगा इसका, हाँ L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बात समझ में आई। तो इसकी कैपेसिटेंस बता सकते हो आप कितनी होगी, हाँ कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और एरिया कितना होगा, एरिया होगा L इंटू B अपॉन D। लेकिन देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट है ना ऊपर वाली प्लेट, ऐसे
इसे मैंने ऐसे बनाया, साथ में देखो ये तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैं चित्र बनाऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा चित्र नहीं बना रहा, ये पैरेलल प्लेट है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा दूंगा। डाइलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट कराया इतना लंबा, बात समझ में आई? ये डाइलेक्ट्रिक है, क्लियर है क्या बात? और जो डाइलेक्ट्रिक है ये लेंथ तो कितनी है कैपेसिटर प्लेट की, L। हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसे होगा ना डाइलेक्ट्रिक भी, तो ऐसे करके यूं, ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे होगा, ऐसे करके डाइलेक्ट्रिक होगा, इसके अंदर जा रहा होगा वो, है ना। तो हमने ज्यादा नहीं तो मतलब कम ही डाइलेक्ट्रिक इसमें पूरा इंसर्ट नहीं कराया है, उसकी एक्स लेंथ इस प्लेट के अंदर इंसर्ट कराई है, और हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया है एक बैटरी जिसका ईएमएफ है B वोल्ट। कॉपी करो। और इसकी प्लेट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, D, और विड्थ है इसकी V, और लेंथ कितनी है इसकी L। और डाइलेक्ट्रिक भी सेम डाइलेक्ट्रिक डायमेंशन का हमने इसके अंदर डाल दिया है ऐसे करके, है ना। तो चित्र मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा काफी सही। देखो इस तरीके से होगा, आप देख लो, है ना, ये एससीबी में दिया हुआ है, इस तरीके से प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक अपन ने फिल करा रखा है, ठीक है बेटा। हाँ, तो मैंने 3D बनाने की कोशिश की है, आप भी इसे बनाना। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, अब इसमें मेरे को आप इस स्थिति में देखो, जब इसके अंदर कुछ नहीं था तो कैपेसिटेंस ये बना दी, तो इस स्थिति में आप क्या कैपेसिटेंस इसकी निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। मैं अब इसे सिंपल सिंपल बनाऊंगा। सिंपल सिंपल कैसे, जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया अभी, ये प्लेट है और इसका एरिया ए है, और इसके अंदर हमने केवल और केवल डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट किया है, वैसे तो इसकी लंबाई L है, प्लेट की लंबाई कितनी है L, लेकिन मैंने X कैपेसिटर इसमें इंसर्ट किया हुआ है, X डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट किया हुआ है। समझ में आ रही है ना बात? तो इसका मतलब ये है कि ये तो ना पूरा भरा हुआ है ना खाली है जैसे इसमें था, तो अब की बार ये तो इसमें तो एयर है और यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लिया ए पॉइंट और इसे बी पॉइंट में यदि मान लूं, तो आप इसे कैसे कंसीडर करेंगे पता है? एक कैपेसिटर तो C1 और एक कैपेसिटर C2, ये बन जाएगा। C1 ऐसा कैपेसिटर होगा जिसके अंदर क्या होगी, एयर होगी, और C2 एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? है ना, ये होगा C2। तो क्या मेरे को आप C1 बता सकते हो कितनी होगी? हां बता सकता हूं। क्या? एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D
D तो दोनों प्लेट के लिए सेम रहेगा, लेकिन इसमें देखो, इसमें जो एरिया होगा, ये चित्र मैं इसलिए बनाता हूं समझ में आए, जिससे कि जो ये एयर वाला कैपेसिटर है उसका एरिया A1 होगा ये, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका एरिया होगा, इस वाले कैपेसिटर का, इसका एरिया होगा A2। तो क्या आप A1 A2 बता सकते हो? इस कैपेसिटर का एरिया A1, इस कैपेसिटर का एरिया A2, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की क्या होगी? सेम होगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एरिया अलग अलग होगा। एरिया देख के बताना, ये डिस्टेंस कितनी है? लंबाई है ये, चौड़ाई है ये x, और ये कितनी है? b। तो क्या एरिया, इसका एरिया x इंटू बी नहीं आएगा? ये वाला x इंटू बी। देख के बताओ सौजन्य, सही है ना? और ये एरिया A1 बताओ जल्दी से मेरे को, ये वाला एरिया, ये लेंथ कितनी आएगी ये, और ये कितना आएगा? B। तो जो A1 होगा वो L माइनस एक्स इंटू बी होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? और C2 लिख लेता हूं, C1 जो होगा एप्सिलॉन नॉट A1, A1 कितना है? A1 है आपका L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन डी, ये तो हो गया L1, सही है, C1। और C2 जो होगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो K एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी, K एप्सिलॉन नॉट A2 होगा x इंटू बी अपॉन डी। और ये बताओ A और B के बीच में, यानी B और A के बीच में कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटर किस में? पैरेलल में, इसलिए CAB जो होगा C1 प्लस C2 होगा, और C1 विल बी इक्वल टू L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन डी प्लस K एप्सिलॉन नॉट एक्स बी अपॉन डी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे क्या? एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी कॉमन लेके L माइनस एक्स, और ये आ जाएगा के एक्स। तो CAB जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, तो L प्लस एक्स कॉमन लेके K माइनस 1। सो दिस इज द कैपेसिटेंस बिटवीन A and B when the length x of the dielectric is only inserted between the plates of the capacitor. So this is the capacitance. अब हमने इस प्रकार के कैपेसिटर को एक बैटरी से यूं कनेक्ट कर रखा है, तो क्या आप मेरे को इस केस में कैपेसिटर की एनर्जी निकाल सकते हो? हां निकाल सकता हूं, है ना? टोटल कैपेसिटेंस तो मैंने निकाल दी है रही। तो ऑल्सो फाइंड, ऐसे लिखो एग्जाम्पल, ऑल्सो फाइंड कैपेसिटेंस, ऑल्सो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन अब, ऑल्सो फाइंड एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर इन अबव केस। क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे हम? कैपेसिटेंस निकाल देंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे? बी वोल्ट की एनर्जी कैपेसिटर से लगाओगे, अरे ये है हमारे पास V वोल्ट और ये है कैपेसिटर, और कैपेसिटर कितना है? कैपेसिटर है ये CAB, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर 1/2 CV कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, है ना, L प्लस एक्स K माइनस 1 इंटू V स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। इसे फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है और समझना भी है। 5-10 मिनट और पढ़ा दूं क्या सौजन्य अभी आपको? ठीक है, क्योंकि मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। ध्यान से देखो, हमने इस प्रकार के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस साथ में एनर्जी भी हमने फाइंड कर ली। तो आप ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं, मान लिया हमारे पास ये कैपेसिटर है और इससे हमने एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बात समझ में आई? जब हम थोड़ा सा चौड़ा बना लेना इसे, जब हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक, तो देखो
यहां पे तो प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, किस पे? अरे कैपेसिटर की प्लेट पे प्लस प्लस चार्ज आ जाता है ना, यहां पे, यहां माइनस माइनस आएगा। जब आप एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो इसके अंदर लाइक दिस, तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पर इंड्यूस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहां पे आएगा, ये प्लस प्लस प्लस। इंड्यूस चार्ज के बारे में पता ही है अपने को, क्यू इंड्यूस जो होता था वो क्यू नॉट 1 माइनस 1/k, मैंने इंड्यूस चार्ज निकलवाया था। तो बोर्ड पे देखो, जब ये इंड्यूस चार्ज हो जाता है, कुछ ना कुछ तो होएगा, ये इंड्यूस चार्ज कितना होगा वो नहीं पता हमें। ये तो तब था जब आपने इसे पूरा का पूरा इंसर्ट कर रखा था, यहां पे माइनस प्लस प्लस आ जाएगा और यहां प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस है ना, तब था ये इंड्यूस चार्ज इस केस में। अब इस केस में कुछ आ गया होगा इंड्यूस चार्ज, तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाता है इस तरीके से, और ये नेगेटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाता है इस तरीके से। तो इस डाइलेक्ट्रिक पर एक फोर्स लगने लगता है, तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। आई बात समझ में? ऐसे लिखो, फाइंड द फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। यदि आपको फोर्स निकालना है तो ध्यान से देखो, आपको याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो फोर्स निकलेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स से, डेल यू अपॉन डेल एक्स। या मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो आप सिंपल डी यू अपॉन डी एक्स कर देना तो फोर्स आ जाएगा। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है? अरे ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था फॉर्मूला, डी यू अपॉन डी एक्स। यू क्या है? एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर कितनी निकाली हमने? एनर्जी स्टोर निकाली हमने इस तरीके से, तो कितनी होगी? डी यू अपॉन डी एक्स, और एनर्जी स्टोर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी डी एल प्लस एक्स के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सही है बात? किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में हमें इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, ये एक्स है, ये तो कांस्टेंट है इसका 0, ये तो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट बी डी, और वी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, एक्स का हो जाएगा 1 और के माइनस 1। क्लियर है बात? तो जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर। ये फोर्स, इतने फोर्स से कैपेसिटर की प्लेट इस डाइलेक्ट्रिक को खींचती है अंदर की ओर। समझ में आ रही है बात? कितने फोर्स से? 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी डी के माइनस 1 वी स्क्वायर से।